मैं नहा ही रहा था कि अचानक मेरी बहन बाथरूम में घुस आई। मैं घबरा कर चिल्लाया, अरे मैं नहा रहा हूँ, क्या कर रही हो? वो जल्दी से बोली, जल्दी करो, मेरी दोस्त को बाथरूम जाना है अब और नहीं रुक पा रही। मैंने कहा ठीक है बस निकल रहा हूँ। जब बाहर आया तो देखा बहन अकेली ही सोफे पर लेटी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, तेरी दोस्त कहाँ गई जिसे बाथरूम जाना था? वो मुझे उलझन में देखते हुए बोली, कौन सी दोस्त, यहाँ तो शुरू से मैं अकेली ही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके बाद पूरे 2 महीने तक मैं इतना डर गया कि अकेले सोने की हिम्मत नहीं हुई। हर रोज माँ बाप के कमरे में जमीन पर गद्दा डालकर सोता था। फिर एक रात अचानक नींद खुल गई। मैंने साफ देखा कमरे के दरवाजे के पास एक लंबी बालों वाली औरत सफेद कपड़े पहने चुपचाप मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाया, माँ बाप जाग गए? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा करने लगा। वो वहाँ औरत खड़ी है। पापा ने देखा और बोले, कहाँ? वहाँ तो कुछ भी नहीं। मैं रोते हुए कहता जा रहा था, नहीं वहाँ है लंबी बालों वाली औरत। पापा उठे, लाइट ऑन करने गए। मैं देख रहा था वो औरत वहीं खड़ी है और पापा सीधे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचे वो औरत उनके आर पार होकर हवा में गायब हो गई। 3 महीने बाद जब हम घर बदल रहे थे, सामान पैक करते समय मुझे एक पुरानी फोटो मिली। फोटो देखते ही मेरी सांस अटक गई। वही औरत, वही चेहरा। मैंने कांपते हुए पापा से पूछा, ये कौन है? पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये तुम्हारी दादी है। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही उनका निधन हो गया था। उस दिन के बाद से आज तक मैंने आधी रात को कभी दरवाजे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अगर कभी आंख खुल भी जाए तो मैं बस आंखें बंद करके सोने का नाटक करता हूँ।